अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 4 है। और टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप लोगों ने रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर इस लेक्चर की तरफ होना है। हमने कहा ये एक सर्किल है और उसका ये ओरिजिन पॉइंट ओ और ये इसका एक रेडियस आर। ऑब्जेक्ट जो कि स्क्वायर बन चुका है पॉइंट पी से अब मूव करेगा थोड़ा आगे की तरफ, जिसके पास मास एम भी होगा। ठीक है, इस तरह से सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। अब होगा क्या? अब होगा ये कि इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए, और वो जो फोर्स होती है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो ये ऑब्जेक्ट इस पाथ पर मूव करने के बजाय सीधा ही मूव कर जाए, मतलब सर्कल से बाहर निकल जाए। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नेसेसरी टू मूव ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट्स अ फोर्स रिक्वायर्ड टू एन ऑब्जेक्ट टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं, और जिसको हम शो एफ सी से करते हैं। ठीक है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये स्टूडेंट्स, इसका एक मेन पॉइंट ये कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, वो हमेशा टूवर्ड्स द, या इसकी डायरेक्शन हम कह सकते हैं कि हमेशा वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल ही होती है। हमेशा कहाँ होती है? सेंटर ऑफ सर्किल होती है। ठीक है जी। अच्छा, मज़ीद इससे आगे ये कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, वो नेचुरली क्या होता है कि डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब बेसिकली और फिज़िकली जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अच्छा, कैसे एग्जिस्ट नहीं करती है? सर, सेंट्रीपिटल फोर्स तो होती है जो ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है। भाई वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होता है फिर? सेंट्रीपिटल फोर्स तो होती ही नहीं है इस दुनिया में। सेंट्रीपिटल फोर्स बनती है किसी की वजह से। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक सर्किल है, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट ओ और ये इसका रेडियस। अब मैं एक पत्थर लेकर उस धागे से, मतलब मैं बीच में खड़ा हूँ और धागा मैंने पकड़ा हुआ है, और इस पत्थर को अब मैं गोल गोल घुमाने लगा हूँ, जैसे आप डायरेक्शन इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मैं खड़ा हूँ बीच के अंदर इस तरह से, इसको मैं बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जो टेंशन फोर्स होगी वो मेरे तरफ होगी। ठीक है, जो टेंशन होगी वो मेरी तरफ होगी, और ये ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास जो टेंशन फोर्स होती है ना, ऑब्जेक्ट जब मतलब पत्थर मूव कर रहा होता है सर्कुलर पाथ पर, तो उस रस्सी की टेंशन फोर्स कन्वर्ट होती है किसके अंदर? सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सो टेंशन फोर्स प्रोड्यूसेस द सेंट्रीपिटल फोर्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो टेंशन फोर्स है वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल ये है कि अर्थ है और उसके अराउंड मून जो है मूव कर रहा है ना। अब वो सर्कुलर पाथ पर कैसे मूव कर रहा है? अब होता ये है कि अर्थ जो है, ठीक है, उस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। सो अर्थ जो होता है ना, वो मून के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसको हम ग्रेविटेशनल कहेंगे। मून लगाएगा किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर, जिसको हम ग्रेविटेशनल कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है न्यूटन का। अब इसमें से क्या होता है कि जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? सेंट्रीपिटल फोर्स में, मतलब मून वाली जो फोर्स होती है। तो ये वजह होती है कि जिसकी वजह से मून अपने एक ऑर्बिट के ऊपर मूव कर रहा होता है। तो इस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स तो नहीं थी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस कंडीशन। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? सो डी स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ये कि एक प्रोटॉन जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, सो इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में कौन सी फोर्स होगी? जिसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा होगा और इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स को। सो इसलिए हम बाज़ ये कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स नेचुरली डज नॉट एग्जिस्ट, बट इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ अदर फोर्सेस लाइक टेंशन, ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीपिटल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम इसके
और मेन पॉइंट देखें तो ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द, हम यहाँ लिख सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ अदर फोर्सेस, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कन्वर्जन ऑफ अदर फोर्सेस। इसको हम ग्रेविटेशनल भी कह सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कह सकते हैं, ई सही से नहीं बना, और इसको हम टेंशन भी कन्वर्ट होती है सेंट्रीपिटल के अंदर, ये भी कह सकते हैं। सो इससे आगे ये कि कहाँ चले गए हो रे बाबा। इससे आगे ये कि अब हम इसके फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला है एफ एस इक्वल टू एम एफ फोर्स का ना। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो यहाँ हो जाएगा एम ए सी। अच्छा, ए सी इज़ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड वी नो दैट कि जो ए सी होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, क्या हो गया ये, वो इक्वल होता है वी स्क्वायर ओवर आर के, ठीक है। सो मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। सो द फॉर्मूला, अच्छा वी के साथ यहाँ पे एक परपेंडिकुलर का साइन मैंने लगाया है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है। अब परपेंडिकुलर मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि भाई देखो सर्कुलर पाथ पर हर एक पॉइंट पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर, और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू द सर्किल होती है। तो हर एक पॉइंट पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर आर, मतलब कि एफ सी जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। एग्जामिनर अगर एंगल पूछे तो बता देना कि भाई उसमें 90 डिग्री होता है, और रेडियस का अगर पूछे तो बता देना कि एफ सी इज़ पैरेलल टू रेडियस एंड एफ सी इज़ पैरेलल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब रेडियस और ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दरमियान में जो एंगल बनता है वो कौन सा बनता है, 0 डिग्री बनता है। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट फार्मूलाज की ना, कि एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। देखो, हमने कहा कि एफ सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब कि रेडियस के जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी, अब आपके पास देखो दो सर्किल हैं, एक सर्किल ये रेडियस कम है, तो इस पर मूव करने के लिए आपको ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी क्योंकि रेडियस कम है, ठीक है, ताकि आप सर्किल से बाहर ना निकल जाओ कहीं। एक और आपके पास सर्किल है और ये सर्किल थोड़ा सा बड़ा है ना, सो इस सर्किल पर मूव करने के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कम चाहिए होगी क्योंकि रेडियस बड़ा है ना। आप आराम से इसमें अपनी गाड़ी को टर्न कर सकते होंगे, भले उसकी स्पीड ज़्यादा ही क्यों ना हो। सो अब नेक्स्ट ये कि मैं रंग शरबत होगा तू मीठे घाटे का पानी, एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। और हमें मालूम है कि जो वी होता है, ये क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया वी, आर एफ लोहार का चिमटा लग रहा है ये तो। सो वी जो होता है वो होता है आर ओमेगा के इक्वल, पुट करेंगे वैल्यूज़ को तो ये बन जाएगा एम आर ओमेगा होल स्क्वायर ओवर आर। ये हुआ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, आर से आर कैंसिल, तो बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज़ द फार्मूला फॉर सेंटीपिटल फोर्स। अब हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, दिस इज द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना बच्चों, डिस्क्रिप्शन में देख लेना वीडियो के, इसमें एमसीक्यूज़ हैं, कीज़ हैं, ठीक है, तो उसको सॉल्व करना है एमसीक्यूज़ को। अब हम कहें कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई, सॉरी एफ आएगा यहाँ पे ना, 2/f के, या 2 बाय, हम पहले टी वाला काम कर लेते हैं, 2 बाय 2 बाय 2 बाय टी, 2 बाय टी के इक्वल होता है। ये क्या बन गया, सो अब हम ओमेगा की जगह 2/t पुट करेंगे तो बनेगा एफ सी इक्वल टू एम आर, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 2 कह लेते हैं। एम आर ओमेगा की जगह पुट करेंगे 2/t होल स्क्वायर, बनेगा एम आर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर।
दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ओवर टी स्क्वायर आएगा। अच्छा, ऊपर भी मैंने स्क्वायर नहीं लगाया है, अब लगा दिया, ठीक है जी। अब हम टी स्क्वायर देखो, 1/t² किसके इक्वल होता है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे, ये बनेगा लाल लाल से रहे, इक्वेशन नंबर 3 सेंटीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको देगा 1/t² किसके इक्वल होता है, F² के। तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाई सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 4π² RM/t²। सो 1/t² इक्वल होता है एफ, 1/t बराबर हुआ एफ के, तो 1/t² किसके इक्वल होगा, F² के, ठीक है। सो हम कहेंगे कि FC इज इक्वल टू 4π² RM/F², ठीक है जी। तो ये एक और फार्मूला बन गया आपको, ये है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है। एंड दिस इज द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया, mv/r मल्टीप्लाई बाय v, हम इसको कर देंगे ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v² है, तो p इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, mv के। ही क्या हो गया, p इज इक्वल टू mv, ठीक है। अब हम mv की जगह पुट करेंगे p, सो दिस इज pv/r, और यहाँ पे जो p है वो है लीनियर मोमेंटम, सो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज इक्वेशन नंबर, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी है, 5 होगी। अब देखें जी, अब लास्ट इसमें फॉर्मूला है, ये है इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 है, हाँ ये 4 है, ठीक है, इसको हम 4 लिख देते हैं, और नीचे होगी हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 5। अब लास्ट फार्मूला है हमारे पास, FC इज इक्वल टू mv²/r। अब हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो ये बन जाएगा 2mv²/r 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2r। देखो mv²/2 क्या बना, काइनेटिक एनर्जी बना, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²/2 होता है, ठीक है। सो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी 2/r, ठीक है। दिस इज आल्सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम कहते हैं कि ये भी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। तो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और बेटर वेलोसिटी में, फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।